नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। बात अगर किसान आंदोलन की करें तो जिन अलग अलग बॉर्डर्स पे ये किसान बैठकर आंदोलन कर रहे थे और इनके नेता ये दावे कर रहे थे कि ये सारे किसान भाई हैं, हमारे साथ हैं। दरअसल अब वो बॉर्डर, खासकर गाजीपुर बॉर्डर की बात करें जहां पे राकेश डकैत बैठे हुए थे, उस बॉर्डर की अगर बात करें तो वो बॉर्डर वीरान सा होता हुआ नजर आ रहा है। लोग धीरे धीरे घर को लौट रहे हैं। उनको ये बात समझ में आ गई है कि कहीं ना कहीं मुझे बरगलाया जा रहा था और गुमराह करके देश के खिलाफ खड़े होने की ये कवायद जो थी उसमें हमारी साझेदारी को एक अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। जब किसानों को ये बात समझ में आ गई तो वो धीरे धीरे अपने घर लौट गए, क्योंकि घर की याद भी आ रही है। घर में परिवार भी हैं, बीवी भी हैं, बच्चे भी हैं और खेत भी है, खलिहान भी है, उनकी देखभाल भी करनी है। जो फायदे वाला ये कानून आया है उसको समझना भी है और उसको समझते हुए आगे की तैयारी भी करनी है, ताकि इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाया जा सके और देश के विकास में इस एग्रो इंडस्ट्री के लिए जो तीनों बिल आए हैं उसका मैक्सिमम इस्तेमाल किया जा सके। अब वहां रह गए हैं ये जो सो कॉल्ड किसान नेता हैं। ये किसान नेता वहां बैठकर अड्डेबाजी तो कर रहे हैं, मगर कोशिश यही रह रही है उनकी कि कहीं ना कहीं अपना मुंह छिपाने के लिए इस बॉर्डर से वो नदारत नजर आए। यही वजह है कि राकेश टिकैत और उनके जैसे सो कॉल्ड किसान नेताओं की तरफ से महापंचायत का महाजाल बुना जा रहा है और इस महाजाल के राह पे चलते हुए एक बार फिर लोगों को गुमराह किया जा रहा है अपने चेहरे छुपाने के लिए। उनको ये लग रहा है कि इस महापंचायत की वजह से जो एफआईआर उन पे हुई है और जो गिरफ्तारी की तलवार उन पे लटकी हुई है, शायद उससे वो बच सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने देखा कि किस तरह से पंजाब के कांग्रेस नेता ने ही सदन में, पार्लियामेंट में ये कह दिया कि ये जो किसान आंदोलन है दरअसल अब ये किसानों का रहा ही नहीं। योगेंद्र यादव इस पूरे आंदोलन को गुमराह कर चुका है, राकेश टिकैत जैसे नेता इस पूरे आंदोलन को गुमराह कर चुका है और अब ये आंदोलन खालिस्तानियों के हाथ में चले गए हैं। पंजाबी तो वो होते हैं जो अपने देश के लिए मर मिटते हैं, तिरंगे में लिपट कर सरहद से वापस आते हैं। कोई पंजाब का नागरिक कभी ये सोच भी नहीं सकता है कि उसके तिरंगे का अपमान हो। ऐसे में इन चीज़ों की जांच होनी चाहिए और जांच के दायरे में रखते हुए इस पे कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए। सरकार से पंजाब के वो कांग्रेस एमपी ने सवाल भी पूछे कि जब 25 तारीख को इस तरह के भाषण दिए जा रहे थे तो कहीं ना कहीं वो चूक हो गई, जिसकी वजह से ये लोग इस घटना को अंजाम देने में कामयाब रहे। लेकिन बात अगर राकेश डकैत की अगर करें तो वो महापंचायतों का महाजाल बोलते हुए भागा भागा फिर रहा है। वो अलग अलग राज्यों में जाके, अलग अलग क्षेत्रों में जाके लोगों को महापंचायत के नाम पे एकजुट करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो किसान महापंचायत होती है जो कि जाट खाप के द्वारा बुलाई जाती है। तो ऐसे में ये गांव की एक प्रोटोकॉल होती है, एक परंपरा है जिसके तहत लोग तो आ जाते हैं, लेकिन राकेश डकैत के साथ वो आवाज मिलाते हुए नहीं नजर आते हैं। वो कभी भी गाजीपुर, सिंघू या टिकरी बॉर्डर पे आके किसान महासभा या महापंचायत करने को राजी नहीं है। राकेश टिकैत को ये लग रहा है कि जिस तरह से गाजीपुर बॉर्डर धीरे धीरे वीरान होता जा रहा है, अगर वो वहां बैठते हैं तो कहीं ना कहीं उनका पर्दाफाश हो जाएगा। हालांकि लोगों के भीड़ को जुटाए रखने के लिए राकेश टिकैत फिर एक नई ड्रामेबाजी, एक नए पैतरे को खेल रहे हैं। आपने देखा कि जब गिरफ्तारी की तलवार लटकी तो राकेश टिकैत हर दिन एक नए किरदार में नजर आए। कभी रोते हुए अपने आप को देशभक्त बता रहे थे तो कभी सरकार को ललकार रहे थे। कभी गांव में जाकर जाट महाखाप
बुलाकर लोगों को एकजुट करने की कोशिश कर रहे थे, तो कभी वो बॉर्डर पे बैठकर इस बिल पे चर्चा करने के लिए राजनीतिक दलों का समर्थन मांग रहे थे। लेकिन ये सारी चीजें बेमायने हैं राकेश टिकैत जी। राकेश टिकैत अब बोल रहे हैं कि सर्दियों में हम डटे रहे हैं और गर्मियों में भी हम डटे रहेंगे। गर्मी की वजह से किसान परेशान हो रहे हैं और वहां से धीरे धीरे अपने घर को रुख कर रहे हैं। लेकिन राकेश टिकैत, माफ कीजिएगा फिर मैं बोल देती हूँ राकेश टिकैत, दरअसल उन्होंने ऐसी डकैती की है जिसमें देश की इज्जत तार तार हो गई है। उन्होंने देश को लूट लिया है, देश के शाख को लूट लिया है। ऐसे में उनको राकेश डकैत ही बोलना सही होगा। राकेश डकैत ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे आंदोलनकारी किसानों की सुख सुविधा का भरपूर ख्याल रखा जाएगा। पक्के टेंट बनवाए जाएंगे, एसी कूलर लगवाए जाएंगे, ठंडे पानी का इंतजाम होगा और उनकी सुख सुविधा के लिए हर चीज, हर बात का ख्याल रखते हुए वो चीजें यहाँ पे मुहैया करवाई जाएंगी। राकेश टिकैत जी, आपके ही डाटा के अनुसार आपके 72-75 दिन के जितने भी दिन हुए हैं, उससे ज्यादा दिनों के इस आंदोलन में तकरीबन 200 किसानों की मौत हो चुकी है। ये आप बोल रहे हैं, ठंडी से, मौसम से और असुविधा की वजह से। लेकिन अब क्या आगे और किसानों की मौत पे आप अपना निजी स्वार्थ को जो है वो कायम रखेंगे, उसको फुलफिल करेंगे और आप अपने चेहरे चमकाएंगे? सवाल है ये कि और कितने किसानों की जान लेंगे आपके डाटा के अनुसार? एक सवाल मेरी तरफ से भी है, देश की तरफ से है राकेश डकैत जी, कि जब 200 से ज्यादा किसान वहां पे मर रहे थे तो आए दिन वहां पे डीजे डांस, पिज्जा, बर्गर, लड्डू, बताशे, मिठाइयां, पूरी कचौड़ी क्यों बट रही थी? क्या भारत की यही परंपरा है कि जब हमारे घरों में किसी की मौत हो जाती है, हमारे मोहल्ले में किसी की मौत हो जाती है, हमारे पड़ोस में किसी की मौत हो जाती है, हमारे समाज में, बिरादरी में किसी की मौत हो जाती है, तो हम जश्न मनाते हैं? हम तो दुख में रहते हैं, हम विरह में रहते हैं। तो वो डीजे और बाजे गाजे थे, वो किस लिए थे? उनकी मौत पे आप जश्न मना रहे थे, उन किसानों की मौत पे आप जश्न मना रहे थे, और फिर आप एक बार सुविधा के नाम पर उन किसानों की जान लेने को आमादा हैं आप। और कितने जान लेंगे? लेकिन सवाल ये भी है, राकेश डकैत बोल रहे हैं कि ये जो एसी, फ्रिज, कूलर, बाकी चीजों के लिए डीजल, पेट्रोल, बिजली या इन चीजों का इस्तेमाल होगा, वो सरकार से नहीं लेंगे, वो गांव से आएंगे। और गांव से जिस तरह से पानी आया है उस तरह से पेट्रोल भी आएगा, डीजल भी आएगा और बाकी चीजें भी आएंगी। तो राकेश डकैत जी, इसका खर्चा कौन उठाएगा? इतना खर्च, आपके पास इतने पैसे कहां से आ रहे हैं? कौन आपको फंड कर रहा है इन सारी सुख सुविधाओं के लिए? चाहे वो किसानों के मौत पे वो डीजे की पार्टियां हों, पिज्जा बर्गर हो, वो पूड़ियां हों, कचौरियां हों और शराब के वो नदियां हों, या अब जिन सुख सुविधाओं की आप बात कर रहे हैं उनकी हो। हालांकि इन सारे लोक लुभावन जो पर्क्स हैं, जो लालच दिए जा रहे हैं, ये सुनकर भी अब वहां कोई टिकने को तैयार नहीं है। उसको लग रहा है कि ये व्यक्ति देश के विरोध में हमारी जो भीड़ की ताकत है उसका बेजा इस्तेमाल कर रहा है। और ऐसे में राकेश डकैत अलग थलग पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वो गाजीपुर बॉर्डर पे एक मेहमान की तरह नजर आ रहे हैं और महापंचायत के नाम पे वो महाजाल बोल रहे हैं। ये गाजीपुर का जो सो कॉल्ड किसान नेता है राकेश डकैत, वो अब मेहमानवाजी का वो झांसा दे रहा है और महापंचायत करके अपने आप को नेता बनाने की कोशिश कर रहा है। वो पॉलिटिक्स कर रहा है, उसे बाहर से पैसे आ रहे हैं, वो देश के खिलाफ कुछ भी अनाप शनाप बोलने को आमादा है। वो किसानों की जान पर अपना चेहरा चमकाना चाह रहा है। राकेश डकैत, बाज आ जाओ, क्योंकि चाहे जितनी कवायद कर लोगे और ये जो
पॉलिटिकल पार्टियां आज आपसे कटी कटी सी नजर आ रही हैं, जो कुछ दिन पहले 26 जनवरी के बाद अगर 27, 28, 29, 30 इन कुछ उस वीक की अगर बात करें, जो आपके यहाँ महफिल जमा कर अपनी राजनीति सेक रहे थे और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते सेकते राजनीति की जो दलाली गिरी कर रहे थे किसानों के नाम पे, और आप उन राजनेताओं की कठपुतली बनकर इन किसानों के मंडियों के दलालों के साथ मिलकर देश विरोधी काम कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं आप पे भारी पड़ने वाला है। ये सारे राजनीतिक दलाल आपका साथ नहीं देंगे और ना ही ये मंडी के दलाल आपके साथ खड़े नजर आएंगे। आप पे आपने जो कृत्य किया है, आप पे जो चार्जेस हैं, वो आपको कहीं भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, आपको कहीं का भी नहीं छोड़ेगा। आपको अपने दोस्त दीप सिद्धू और बाकी जो गुनहगार हैं उनके साथ जेल के सलाखों के पीछे जाना ही पड़ेगा। कोई नहीं बचा सकता है आपको। आपको अपने कृत्य का जवाब देना पड़ेगा। आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि आखिर 26 जनवरी को आखिर ऐसी क्या जिद थी, ऐसी क्या वजह थी कि जिसके लिए आप सरकार को झुका दिए। सरकार झुक गई आपके सामने, प्रशासन को झुका दिए, प्रशासन आपके सामने झुक गई, पुलिस को झुका दिया आपने, पुलिस आपके सामने झुक गई। लेकिन आपकी अंतरात्मा को उसके बावजूद भी कोई संतोष नहीं मिला, आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। आप कुछ और ही जाल बुन रहे थे, जिसकी साजिश कुछ 15 दिन पहले, 1 महीना पहले ही रची जा रही थी और आप देश विरोधी कार्यों में लिप्त हो चुके थे। नमस्कार, जय हिंद।